नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करने के लिए अपने चैनल पर आते हैं और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे एक कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि IAS से जुड़ी हुई बातों पर डिस्कस किया जाए, यानी उसकी डिटेल्स भी उनको चाहिए। तो मैं उसी विषय पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इसमें हम IAS परीक्षा से जुड़ी हुई सारी बातों पर विचार करेंगे। तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और मेरा जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, ये लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसके साथ एक रिक्वेस्ट और कि आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैंने जो टारगेट रखा है वो केवल इतना कि आप 50 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर दे दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए कुछ अच्छा ला सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। साथ ही आप ये वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है UPSC से संबंधित IAS एग्ज़ाम। यानी आप अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए IAS एक बेहतर स्थान है, एक बेहतर विषय है जहां आप जाकर के देश सेवा का कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रशासनिक सेवा में जितने भी बड़े पद होते हैं वो सारे IAS लेवल के होते हैं और ये जो एग्ज़ाम है ये UPSC द्वारा करवाया जाता है। तो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उस सर्विस में जाने के लिए 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम पहले चरण की बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में 2 तरह के पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर है GS, यानी जिसको हम GS के नाम से भी जानते हैं, जिसको GS के नाम से भी बोला जाता है। और दूसरा जो पेपर है वो है CSET, यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है पेपर फर्स्ट GS और दूसरा है CSET पेपर सेकंड। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जिसको GS कहा गया। इसमें 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे उनकी लिमिट है 100। टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 200 और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है, तो टोटल जो मार्क्स आपके हो गए वो हो गए 200। और इन्हीं 200 मार्क्स में से जो नंबर आप लाएंगे उनके बेस पर आपकी कट ऑफ तैयार होती है। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनके तैयारी आपको करनी है वो सबसे पहला पेपर है हिस्ट्री, इतिहास विषय। इस इतिहास विषय में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती है, यानी कि IAS का जो एग्ज़ाम है उसके मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री काम आती है, लेकिन प्री जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है जिसको हम GS कह रहे हैं, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी, बाकी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। दूसरा जो पेपर है, दूसरा जो इसका सब्जेक्ट रखा गया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया लेवल है। चौथा है EVS, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, यानी पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। फिर है पॉलिटी, राजनीति। इसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। करंट का भी एक बहुत बड़ा स्थान इसमें रखा गया है और जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में करंट का स्थान अलग ही होता है, यानी वो एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसके बाद इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनके विषय में भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे विषय पढ़ने होंगे, तब जाकर के आप 100
क्वेश्चंस का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और 200 मार्क्स में से आप नंबर लेंगे, जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार होगी। और इस कट ऑफ में मान लीजिए कि अगर 10 लाख फॉर्म लगभग भरे ही जाते होंगे, तो उन 10 लाख फॉर्म्स में से जहां तक मेरा आइडिया है 15,000 के लगभग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। अब बात करते हैं पेपर सेकंड, जिसको हम सीसेट कहते हैं। ये एक तार्किक क्षमता से जुड़ा हुआ है, यानी एक तरह से आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पेपर लिया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है वो है 80, मार्क्स वही 200 हैं और टाइम भी वही 2 घंटे है, यानी सब कुछ सेम है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को छोड़ करके। हाँ, पैटर्न वही है, इसमें भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, नेगेटिव मार्किंग, सीधी सी बात है दोनों में होगी। तो यहाँ जो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उनमें सबसे पहला है रीजनिंग, तार्किक अभिक्षमता, दूसरा है मैथ, गणित, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, यानी बोधगम्यता। अब ये जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अब क्वालिफाइंग क्यों? क्योंकि इसमें आपको केवल और केवल 33% मार्क्स लाने हैं। इसके मार्क्स यहाँ नहीं जुड़ेंगे, यानी आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद मेंस में अगर जाना है तो सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा पेपर फर्स्ट पर, जीएस पर। अगर आप जीएस में अच्छे मार्क्स लाते हैं और सी सेट में मान लीजिए आपके जीएस में 150 नंबर आ गए और सी सेट में आपके केवल 34 नंबर आ रहे हैं, 34 मतलब परसेंटेज, यानी एक तरह से 68 नंबर मान लीजिए। तो अगर आप 68 नंबर भी ला रहे हैं तो भी आप इसमें पास माने जाएंगे। लेकिन अगर इसमें आप 35 पर ही रह गए, माफ़ कीजिएगा, अगर आप इसमें 32 पर ही रह गए, 32 नंबर ही आप इसमें ला रहे हैं, तो आप यहाँ तो क्वालिफाई कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ भले ही आपके 180 भी आ रहे होंगे तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पेपर सेकंड में 33%, और 33% का मतलब लगभग 65 नंबर हो गए, तो 65 नंबर अगर आप ला रहे हैं मिनिमम, तो आपके मार्क्स यहाँ पर महत्व रखते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि पेपर सेकंड जो है उसके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते हैं, ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको इसे केवल क्वालिफाई करना होता है। आपके जो मार्क्स आगे जुड़ेंगे वो है पेपर फर्स्ट के, यानी जीएस के। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पहलू की ओर। तो इसका जो दूसरा स्टेप है वो दूसरा स्टेप है मेंस एग्ज़ाम का। और इस मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, इस मेंस के एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, यानी 9 पेपर आपको देने हैं। 9 पेपर में पेपर 6 और पेपर 7, पेपर 6 और पेपर 7, ये जो 2 पेपर हैं ये भी सी सेट की तरह ही केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। वहाँ आपको 33% लाने थे, यहाँ आपको केवल 25% लाने हैं, यानी अगर आप 25% लाते हैं तो आप इसमें क्लियर कर जाएंगे। और दूसरी बात, ये 300 नंबर के पेपर होंगे, बाकी सारे पेपर जो है 9 पेपर्स में वो 250 नंबर के होंगे, यानी 7 पेपर तो आपके हो रहे हैं 250 नंबर के हिसाब से 250, और जो 2 पेपर आपके हो रहे हैं वो हो रहे हैं 300 के हिसाब से। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका जो मार्क्स का रेशो होगा वो होगा 1750, तो यहाँ और 600 नंबर यहाँ। यहाँ भी वही बात है कि इन 2 पेपर्स के नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे, केवल ये नंबर आपके जोड़े जाएंगे। जैसा कि मैंने नीचे समझा रखा है कि पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th और 9th, ये 9 पेपर आपके होंगे जिनके 1750 नंबर, 1750 नंबर आपको जोड़े जाएंगे। और ये 1750 में से ही आपको नंबर लाने हैं, यानी कुल मिलाकर के ये केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिनमें एक तो है इंग्लिश और एक है कोई भी दूसरी भाषा। इसके बारे में हम आगे अभी बात कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में जो मेंस एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, इसमें टोटल पेपर होंगे 9। सबसे पहला जो पेपर है वो है ऐसे टाइप, यानी निबंधात्मक। निबंध आपको लिखना है, टॉपिक दिए जाएंगे, 4 टॉपिक होंगे, उन 4 टॉपिक्स में से कोई भी जो आपको एक टॉपिक पसंद हो उस पर आपको निबंध लिखना है। हाँ, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि इसमें शब्द सीमा का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। RS हो या IAS हो, दोनों में ही
यानी प्रशासनिक सेवा का जो मेन एग्जाम होता है उसमें शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। आपको जगह ही उसी हिसाब से दी जाती है कॉपी में। तो ये जो निबंध लिखने के लिए आपको दिया जाएगा उसमें 4 में से कोई भी एक विषय आपको चुन करके निबंध लिखना है और वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको केवल पन्ने भरने से मतलब है। इसके बाद जो दूसरा पेपर है जीएस फर्स्ट का, उसमें क्या क्या होगा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, और ये टोटल नंबर कितने हो गए इसके, वही 250, यानी ईच पेपर आपका 250 नंबर का मिलेगा। ऐसे ही जीएस सेकंड जो है जिसको हम पेपर थर्ड करें, यानी तीसरा जो पेपर है वो जीएस सेकंड का होगा। इसमें क्या क्या होगा, पॉलिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, भारतीय सरकार, और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी वही 250 नंबर का होगा। इसके बाद है जीएस थर्ड जो कि पेपर फोर्थ है। यहाँ होगी एक तो इकोनॉमिक्स, एक होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक होगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और एक होगा मैनेजमेंट। इसके भी नंबर वही है 250। इसके बाद जीएस 4 जो कि पेपर 5 है। 5वां प्रश्न पत्र जो है वो है इथिक्स, नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ, और ये जो नीति शास्त्र है इसके भी नंबर वही है 250। फिर आती है बारी पेपर नंबर 6 की जो केवल क्वालिफाइंग है। इसमें इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, नंबर आपके लिए है 300। और अगला जो पेपर है वो है कोई भी भारतीय भाषा, यानी जो 22 भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अनुसूची 8 में बताई गई हैं, उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं, बस वो इंग्लिश से अलग होनी चाहिए। तो उन 22 भाषाओं में से जिस भाषा का चयन आप करेंगे उसमें आपको 7वां पेपर देना है, ये भी वही 300 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो कितने हैं, 75, यानी 25% आपको लाने हैं। तो 300 का जो 25% होगा वो कितना होगा, वही 75 मार्क्स होगा। तो ये 75 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, पेपर नंबर 8 ये ऑप्शनल है, और पेपर नंबर 9 ये भी ऑप्शनल है। अब पेपर नंबर ऑप्शनल जो 8 और 9 ऑप्शनल है, फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई 2 पेपर ऑप्शनल में लेने हैं। मान लीजिए आपने संस्कृत ऑप्शनल में लिया, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑप्शनल में लिया, मान लीजिए आपने मैथ ऑप्शनल में लिया, तो ये जो भी ऑप्शनल में आप लेंगे उसी के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसको हमने पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 कहा है। यहाँ भी नंबर वही हैं 250। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो नंबर हुए वो मैंने आपको बताया कि 7 पेपर होंगे 250 के हिसाब से, यानी टोटल 1750, और 2 पेपर यानी पेपर नंबर 6 और 7 ये 2 पेपर होंगे 300 के हिसाब से, यानी टोटल नंबर हो गए 600। ये 600 नंबर आपको जोड़ने हैं नहीं। कुल मिलाकर के आपका जो पेपर होगा वो कितना का होगा, 1750 का, और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर जो थर्ड स्टेप आपकी आती है वो है इंटरव्यू, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ये 275 नंबर का होगा, और इस तरह से कुल मिलाकर के जो आपके नंबर होते हैं वो है 2025। 1750 नंबर तो हैं आपके स्टेप सेकंड जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें 7 पेपर के, और 275 नंबर जो आपके हैं वो हैं इंटरव्यू के। तो कुल मिलाकर के आपके 2025 नंबर होते हैं, जिनमें से नंबर लाने पर आप रैंक प्राप्त करेंगे। यानी आपकी रैंक क्या होगी इस एग्ज़ाम के तहत, आपकी रैंक क्या होगी फाइनल रिजल्ट के तहत, वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है इन 2025 नंबरों पर। और ये जो 2025 नंबर हैं ये किस किस के होंगे, 1750 तो हो गए मेंस एग्ज़ाम के, और 275 नंबर हो गए इंटरव्यू के। तो कुल मिलाकर के 2025 में से आप कितने नंबर ला रहे हैं, उस आधार पर आपकी रैंक बनेगी, उस आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो डिटेल मैंने देनी चाहिए, जो जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए, वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। फिर भी मैं मोटे तौर पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें 3 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में आपके 2 पेपर हैं, जिसमें एक तो है जीएस और दूसरा है सीसेट। तो जो जीएस है वहाँ पर आपको मार्क्स लाने हैं
कट ऑफ में शामिल होने के लिए, ठीक है। और सी सेट जो है वहाँ आपको केवल 33% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए, ठीक। ऐसे ही पेपर नंबर 2 जो है वहाँ पर टोटल पेपर है 9, जिसमें पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 इन दोनों में आपको केवल 25% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो बाकी के 7 पेपर बच गए, इन 7 पेपर में आपको 1750 में से मार्क्स लाने हैं कट ऑफ में शामिल होने के लिए। और लास्ट में जो इंटरव्यू बच रहा है वो होगा 275 नंबर का। इस 275 नंबर में से आप जो लाएंगे वो और प्लस 1750, ये 1750 हैं स्टेप 2 के, इनमें से टोटल मिलाकर के 2025 नंबरों में से आपकी कट ऑफ तैयार होगी, आपको रैंक मिलेगी और आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक एक सही जानकारी पहुंचा पाऊं। इस एग्ज़ाम के तहत जितनी भी तैयारी आप करेंगे, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं। हो सकता है कि आपको समय लगे, तो आप अपने आप को तैयारी का पूरा समय दें। अवसर बहुत मिलेंगे, दोबारा मिलेगा, तीसरी बार मिलेगा, लेकिन अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रति सचेत हैं, अगर आप में जुनून है, तो आप पहली बार में भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में एक बात ज़रूर वापस से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो 50 लाइक्स का टारगेट मैंने रखा है इसको प्राप्त करने में आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।